सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। एंड आज के इस वीडियो में डिस्कस करोगे कॉग्निजेंट का इंटरव्यू एक्सपीरियंस। तो आप अगर कॉलेज स्टूडेंट हो, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में हो एंड आप प्लेसमेंट के लिए तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ पर सब कुछ डिस्कस कर रहे होंगे। इंटरव्यू एक्सपीरियंस के साथ साथ हम लोग प्लेसमेंट के मटेरियल्स, रिसोर्सेज, रोड मैप ये भी डिस्कस कर रहे होंगे। तो आप जो भी व्यूअर्स कॉलेज स्टूडेंट हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। एंड हम लोग ऑलरेडी कई सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंस वीडियो बना चुके हैं, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लाइक टीसीएस हो गया, परसिस्टेंट हो गया एंड ऐसे कई सारे एमएनसीज कंपनी, सबका वीडियो मौजूद है। तो पहली बार चैनल पर हो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए एंड आपका जो भी फ्रेंड है, कॉलेज स्टूडेंट है, कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दीजिए। तो लाइक ही इज माई फ्रेंड साहिल। तो साहिल, लाइक जो पहली बार व्यूअर्स आए, आप अपने आप को लाइक इंट्रोड्यूस कीजिए बच्चों को। Thank you, Sumit, for giving me opportunity to discuss about my interview experience. I am Sahil Rai and I am pursuing BTech in Computer Science and Engineering from Academy of Technology. तो यहाँ पर कॉग्निजेंट का इंटरव्यू एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा और जो कि आपके आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। प्लस मैं अपनी कोडिंग जर्नी के बारे में भी यहाँ पर बात करूंगा। इंजीनियरिंग का है चौथा साल, लेकिन गेट निकालना है हर एक हाल। तो टेंशन क्या चीज़ बात की, गेट वाला है ना आपके साथ। गेट वाला एक ऐसा माध्यम है जहाँ पर आपको बेस्ट प्रिपरेशन मिल रहा होगा। एंड यहाँ पर सबसे खास बात जानते हो क्या है, बच्चों के लिए क्वालिटी एंड एफोर्डेबिलिटी दोनों ही देखी जाती है। यहाँ पर आपको जो फैकल्टी मिलेंगे, इंडिया के टॉप फैकल्टीज मिलेंगे, जहाँ पर आपका जो प्रिपरेशन है, आप सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में हो, जिस भी ईयर में क्यों ना हो, आपका टारगेट अगर गेट है आप पूरा कर सकते हो बढ़िया से। वैसे गेट वाला ही क्यों, बाकी सभी तो प्लेटफॉर्म है, आप तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। तो गेट वाला एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर गेट के साथ साथ आपको बाकी सब जो एग्जामिनेशन है, लाइक ईएसी, पीएसयू, बी आर्क, इसरो, स्टेट एग्जाम्स को भी क्रैक कर सकते हो। आपका जो भी ड्रीम कॉलेज है, सपोज आप बीटेक करने के बाद आप आईआईटी में जाना चाहते हो, या सपोज आप पीएसयू सेक्टर में जाना चाहते हो, आप उसको अचीव कर सकते हो। गेट का हर एक सब्जेक्ट में आपको परफेक्ट बनाएंगे इंडिया के जो बेस्ट टीचर है फ्रॉम टीम ड्रोना। वैसे आपके इन्फॉर्मेशन में बता दूं, बैच डी लॉन्च हो चुका है। जो बच्चे अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, आप बैच डी ज्वाइन कर सकते हो। पराक्रम जो बैच है वो है गेट 2024 के लिए, जो कि फुल 1 ईयर बैच है फॉर थर्ड ईयर स्टूडेंट। एंड इसका जो कॉस्ट है मात्र 4,999 है इंस्टेड ऑफ 10,000। तो काफ़ी एक बिग ऑफ आपको मिल रहा है यहाँ पर। एंड एक श्रेष्ठ बैच है फॉर गेट 2025, विच इज़ ए फुल 2 ईयर बैच फॉर सेकेंड ईयर स्टूडेंट एट रुपीज़ ओनली एंड ओनली 6,999 इंस्टेड ऑफ 14,000। तो बहुत ही बड़ा ऑफ मिल रहा है राइट नाउ। आप जल्दी इस बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। एंड आप अगर ये कूपन कोड का इस्तेमाल करते हो, आपको एक्स्ट्रा 500 ऑफ मिल रहा होगा। आप अगर सीरियस स्टूडेंट हो गेट 2024 या गेट 2025 के लिए, यू मस्ट ज्वाइन दिस पर्टिकुलर बैचेस। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट सवाल, आप सभी बच्चे जो वेट कर रहे हो, लाइक मेनली जो फर्स्ट ईयर के बच्चे होते हैं, सेकंड के बच्चे होते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि मैं कैसे क्या करूँ। थर्ड ईयर तक आते आते कुछ हद तक समझ में आता है कि हाँ जी, मुझे ये सब करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट, तभी मैं क्रैक कर सकूंगा। लेकिन मेनली जो बच्चे फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के, उनके साथ ही काफी प्रॉब्लम होता है। तो लाइक साहिल, आप अगर डिस्कस करना चाहिए कि आपका लाइक कोडिंग जर्नी क्या रहा। लाइक ऑब्वियसली हम सभी लोग, ठीक है, फर्स्ट ईयर में ज्यादा कुछ नॉलेज होता है नहीं चीजों का, बट फिर भी हम लोग का जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। तो फर्स्ट ईयर में लाइक आपने कैसे कोडिंग स्टार्ट किया, कौन सा लैंग्वेज पढ़ा, देन आप कैसे कैसे मूव ऑन किए, मेनली किस किस कंटेंट पर आप ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किए थे, रिसोर्सेज क्या थे। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मेरा 12 तक कोई कोडिंग बैकग्राउंड था ही नहीं, मुझे पता ही नहीं था कि कोडिंग होता क्या है। सो जब मैं अपना बीटेक का जर्नी स्टार्ट किया तो वहां पर मुझे कोडिंग सीखने का मौका मिला। और सबसे पहला जो फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, जो कि जनरली फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में सिखाया जाता है, जो सी लैंग्वेज होता है। हम्म। सो सी लैंग्वेज को मैं स्टार्ट किया पढ़ना। सो स्टार्टिंग में मैं यशवंत कनितकर का लेटेस्ट सी बुक फॉलो किया था, जो कि बहुत ही फेमस बुक है और बिगिनर्स के लिए बहुत ही अच्छा बुक है स्टार्ट करने के लिए अपनी कोडिंग जर्नी। सो सी लैंग्वेज के ऊपर जितने भी बेसिक फंडामेंटल थे उससे रिलेटेड, वो सबसे पहले मैं सीखा। लाइक एरे क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है। और उसके बाद धीरे धीरे मैं सी से सी प्लस प्लस शिफ्ट किया, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर से हमारा डीएसए और एल्गोरिदम स्टार्ट हो गया था। तो वहां पर सी प्लस प्लस में मैं काम करना स्टार्ट किया। उसके बाद मैं धीरे धीरे फिर जीएफजी पर शिफ्ट किया, जहां पर कंपनी बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं, जो कि मोस्टली आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो वहां पर जीएफजी में आप अगर जाओगे तो कंपनीज बेस्ड, टॉप की कंपनीज बेस्ड को सिलेक्ट करके वहां पे उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो।
मैं कोई पेड कोर्स नहीं लिया था। तो जनरली इसकी प्रिपरेशन के लिए आपको अगर अच्छी तरह से 3 मंथ अगर देते हो तो आपकी कोर सब्जेक्ट अच्छी तरह से प्रिपरेशन हो जाएगी, क्योंकि आप पढ़े रहते हो, आपको जस्ट रिवाइज करना होता है। तो मैं सबसे पहले तो नोट्स प्रिपेयर किया, एक शॉर्ट नोट्स सब्जेक्ट वाइज। जैसे कि ऊप्स के लिए अलग मैंने नोट्स बनाया, जो कि मोस्टली इंटरव्यू प्रीवियस आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चन थे। सो उससे एक मैं नोट्स बनाया, तो उसको मैं रिवाइज करना स्टार्ट किया। तो इस तरह से मैं अपना कोर सब्जेक्ट का स्टडी को किया था। सो एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आपके 10th बेसिस ही होती है। अगर वहां पर आपकी बेसिक अच्छा से कंप्लीट है तो आप 1 मंथ में एप्टीट्यूड की अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो। मैं पर्टिकुलर टॉपिक वाइज यूट्यूब के वीडियो से ही किया था। वहां पर कुछ चैनल है जैसे करियर राइट है, वहां पर आप जाकर देख सकते हो, टॉपिक वाइज वहां पे वीडियो बना हुआ है। और मैं कुछ बुक्स भी मैं बता सकता हूँ, जैसे आर एस अग्रवाल का बुक है, जो कि एप्टी के लिए बहुत ही अच्छा बुक है। उससे अगर आप कर लेते हो तो वो इनफ इनफ रहता है वो। सो ऐसे मैं एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन जस्ट मैं 1 मंथ ही उसके लिए प्रिपेयर किया था। तो साहिल लाइक मैं आपको पूछना चाहूंगा कि कॉग्निजेंट का लाइक आपने जो इंटरव्यू दिया था तो स्टार्टिंग से आपसे मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि ड्राइव के लिए आपने कैसे रजिस्ट्रेशन किया, कब किया एंड कहाँ पर जाकर किया आपने। तो सबसे पहले तो सितंबर मंथ में जितने भी एलिजिबल स्टूडेंट थे, जैसा कि ये ऑन कैंपस प्लेसमेंट था, तो कॉलेज सभी को नोटिफिकेशन दे दी थी कि आपको अप्लाई करना है। तो वहां पर दो ऑप्शन थे कि आइदर हम लोग जेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और जेंसी एलिवेट के लिए। तो सितंबर मंथ में सुपर सेट अकाउंट पर मैं रजिस्टर किया था। वहां पे सितंबर मंथ में जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट थे तो उन्हें कॉलेज नोटिफिकेशन सेंड की थी कि आपको रजिस्टर करना है। और हमारे पास दो ऑप्शन थे कि हम अगर जेंसी में चाहे तो जेंसी में अप्लाई कर सकते हैं या जेंसी एलिवेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो जेंसी और जेंसी एलिवेट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आपको अगर आप इनिशियल एग्जामिनेशन जैसे कि एप्टीट्यूड टेस्ट देते हो तो जेंसी एलिवेट में जस्ट एक एडिशनल वहां पर आपको कोडिंग का पार्ट देना पड़ेगा। और जेंसी जो नॉर्मल जेंसी है उसमें कोई कोडिंग पार्ट नहीं होता है। सो ये बेसिकली डिफरेंस है। और पैकेज में की मैं बात करूँ तो जेंसी एलिवेट में आपको 25K का बोनस आपको एक्स्ट्रा दिया जाता है, और दोनों का पैकेज 4 LPA ही है, तो पैकेज में कोई डिफरेंस है नहीं। तो सितंबर मंथ में मैंने अप्लाई इसके लिए कर दिया था। तो अप्लाई करने के बाद फिर एग्जाम कब कंडक्ट करवाया गया एंड एग्जाम का लाइक पैटर्न कैसे था, कौन से प्लेटफॉर्म पर एग्जामिनेशन हुआ। तो जो एग्जामिनेशन था वो नेक्स्ट मंथ में कंडक्ट किया गया था। और वहां पर सबसे पहले जो था पहला राउंड हमारा वो एप्टीट्यूड टेस्ट का था, जिसमें हमारे 3 सेक्शन थे। जो पहला जो सेक्शन था वो अर्थमेटिक का था, जो जनरल अर्थमेटिक होता है 10th बेसिस का। उसके बाद वर्बल था, और तीसरा जो था वो रीजनिंग का था। सो टोटल हमें 100 मिनट्स का टाइम दिया गया था। और जो वर्बल के क्वेश्चन थे वो 20 क्वेश्चन थे। और रीजनिंग का मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन शायद 25 क्वेश्चन था। और मैं लेवल की मैं बात करूँ तो मॉडरेट लेवल का था। अर्थमेटिक के जो क्वेश्चन थे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे, सिंपल सा। अगर आपको फॉर्मूला पता है जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, तो आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो मॉडरेट था, नहीं बहुत इजी आप बोल सकते हो, नहीं बहुत आसान बोल सकते हो। तो मैं 15 क्वेश्चन तो मैं एकदम करेक्ट बना दिया था 20 में से। बाकी टाइम भी थोड़ा कम पड़ रहे थे, लेकिन अच्छा खासा मैंने सॉल्व कर दिया था। जैसे आपने बताया कि एग्जाम जो हुआ तो वहां पर लाइक कोर सब्जेक्ट से सवाल नहीं पूछे गए थे क्या, लाइक डीएसए, डीबीएमएस, ओएस, नेटवर्किंग, कोडिंग वगैरह नहीं हुए थे क्या एग्जाम में। सो स्टार्टिंग में जैसा कि मैं बोला कि मैं एजेंसी के लिए अप्लाई किया था, तो यहाँ पर जस्ट फर्स्ट राउंड हम लोग का एप्टीट्यूड राउंड था। हम्म। और इसके बाद सेकेंड जो राउंड थे वो इंग्लिश कम्युनिकेशन राउंड था। हम्म। इंग्लिश कम्युनिकेशन राउंड एलिमिनेशन राउंड नहीं था, लेकिन ये मैंडेटरी था, यानी कि आपको कंपलसरी आपको देना पड़ेगा। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन राउंड जो था वो 45 मिनट का था। सो वहां पर भी 4 से 5 सेक्शन आई थिंक था, मुझे अच्छा से याद नहीं है। टोटल उसके लिए 45 मिनट का टाइम दिया गया था, जिसमें से कॉम्प्रिहेंशन था, यानी कि आपकी प्रोनाउंसिएशन वहां पे चेक की जाएगी कि आप रीड कर पाते हो कि नहीं। पैराग्राफ्स कुछ दिए रहेंगे। सो कम्युनिकेशन राउंड क्लियर होने के 2 दिन बाद ही मुझे इंटरव्यू का डेट दिया गया था। इंटरव्यू राउंड में टेक्निकल प्लस एचआर राउंड दोनों एक साथ कंडक्ट की गई थी। जैसे जनरली एचआर राउंड अलग से कंडक्ट की जाती है, लेकिन हम्म। कॉग्निजेंट में एक ही साथ हमारा हुआ था। तो कितना मिनट तक सो इंटरव्यू चला, मतलब टेक्निकल और एचआर मिला करके। इंटरव्यू मेरा जो था टोटल 40 मिनट्स का था, जो कि वो भी सुपर सेट अकाउंट के थ्रू ही कंडक्ट किया गया था। सो इंटरव्यूअर जो था वो इंडिविजुअल था। तो सबसे पहले रूम में एंटर करने के बाद इंटरव्यूअर मुझे अपना आईडी कार्ड शो करने को कहा, तो मैं अपना कॉलेज आईडी कार्ड को शो किया।
हम्म। उसके बाद का जो उसका क्वेश्चन था वो था टेल मी अबाउट योर सेल्फ। सो हम्म। मैं अपना सिंपल सा इंट्रोडक्शन बताया इंक्लूडिंग माय प्रोजेक्ट, जो मैं पर्सनल प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया था उसको भी मैं इंट्रोड्यूस किया हम्म। उसके साथ। उसके बाद इंटरव्यूअर ने मुझे 4-5 एप्टीट्यूड के क्वेश्चन दिए जो कि टाइम एंड वर्क से रिलेटेड था। लाइक हम्म। ए अगर किसी काम को इतना दिन में करता है, बी किसी किसी काम को इतना दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे। इस तरह का 3 से 4 क्वेश्चन मुझे दिया गया था जो कि मैं आसानी से सॉल्व कर लिया था। सो अगर आप इंटरव्यू देने बैठते हो तो पेन और पेपर जरूर लेके बैठो, और बहुत ही इसेंशियल होता है इंटरव्यू के टाइम पे। एप्टीट्यूड का क्वेश्चन मैंने सारे सही कर दिए थे। सो इसके बाद इंटरव्यूअर ने मुझसे पूछा कि तुम्हारा प्रिफर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसी के ऊपर मेरा हम्म। आगे का सारा इंटरव्यू डिसाइड था। सो मैं बोला कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेरा मोस्ट प्रिफर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो उसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन ही उसका था कि 4 पिलर्स ऑफ ऊप्स बताने के लिए, यानी कि जैसा कि हम लोग जानते हैं जावा कम्प्लीटली हम्म। ऊप्स फॉलो करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ही था 4 पिलर्स ऑफ ऊप्स। सो ये मैं बताया, और इसके बाद ऊप्स से रिलेटेड मुझसे सारे कॉन्सेप्ट के बारे में पूछा गया था, जैसे पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, इनहेरिटेंस क्या है, एब्स्ट्रैक्शन क्या है। सो मुझसे प्रोजेक्ट से रिलेटेड पूछा गया कि तुमने कौन सा अपना पर्सनल प्रोजेक्ट बनाया है। तो मैं डीप लर्निंग के ऊपर, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के ऊपर प्रोजेक्ट मैं बनाया हूँ। तो इंटरव्यूअर ने मुझे कहा कि ब्रीफली स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तुमने कैसे काम किया उसको एक्सप्लेन करो। सो मैं ब्रीफली अपने प्रोजेक्ट के बारे में इंटरव्यूअर के सामने में डिस्कस किया। और वो काउंटर क्वेश्चन मुझसे नहीं पूछा था पर्सनल प्रोजेक्ट के ऊपर, लेकिन पर्सनल प्रोजेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और इंट्रोडक्शन के टाइम पे उसे जरूर मेंशन करना चाहिए। वो एक अच्छा इंप्रेशन देता है इंटरव्यूअर के ऊपर। और लाइक हमारे जो कोर सब्जेक्ट हो गए, लाइक डीएससी हो गया, डीएमएस हो गया, ओएस हो गया, नेटवर्किंग हो गया, तो यहाँ से क्या कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे क्या आपसे टेक्निकल राउंड में? तो डीबीएम में से मुझसे 2-3 क्वेश्चन पूछा गया, जो कि मुझे अभी इस वक्त याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली वो क्वेश्चन क्या था, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन था, मैंने सारे आंसर दे दिए थे। तो यहाँ तक तो आपका टेक्निकल राउंड का मतलब डिस्कशन जो चला इंटरव्यू के साथ, उसके बाद एचआर ने भी लाइक वही पैनलिस्ट लिया कि कोई और पैनलिस्ट ने लिया था? तो जैसे कि मैं पहले ही बोला था कि टेक्निकल प्लस एचआर दोनों एक साथ ही मेरा कंडक्ट किया गया था। हम्म। तो एचआर के भी सेम पैनलिस्ट थे, और एचआर में जस्ट मुझसे 2 क्वेश्चन पूछा गया था, आर यू रेडी फॉर रीअलोकेट और आर यू रेडी फॉर नाइट शिफ्ट। दैट्स इट। तो ये मेरे 2 क्वेश्चन थे और दोनों में मैंने यस कहा था। सो ये था कंप्लीट मेरा इंटरव्यू का ओवरव्यू। तो आपका टेक्निकल राउंड हो जाता है, देन एचआर राउंड हो जाता है सेम दिन को ही, लाइक आपने बताया कि 40 मिनट चलता है। तो इसके बाद का लाइक प्रोसेस क्या रहा, कितना टाइम लगा ऑफर लेटर आने में? इसके बाद तो मुझे कॉलेज की तरफ से कंफर्मेशन आया, जो कि करीबन 1.5 मंथ के बाद हम्म। मुझे कॉलेज की तरफ से पहले लिस्ट जारी हुआ जितने स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था। और उसके वही 20 या 25 दिन के बाद कंपनी की तरफ से भी मुझे कंफर्मेशन आ गया कि यू हैव सिलेक्टेड। सो साहिल, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग विद अस, एंड ऑब्वियसली जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका जो भी कुछ डाउट है एंड आपका जब भी इंटरव्यू है, लाइक कल है परसों जब भी है, आप उसको क्लियर कर ही लोगे। आई होप मैं जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया ये आपको हेल्प करेगा आपका इंटरव्यू को क्रैक करने में। और अगर आप डेडिकेटेड हो तो कोई भी इंटरव्यू टफ नहीं होता है, वो आप क्रैक कर ही लेते हो। वैसे बता दो, बहुत सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंस वीडियोस ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोडेड है। एक अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया गया है। तो आप जिस भी इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हो तो सिंपली इस प्लेलिस्ट में जाइए। आपको जिस भी इंटरव्यू का दरकार है, आपको सिंपली वीडियो ओपन करना है एंड सब कुछ लाइक वहाँ पर डिटेल शेयर किया गया है।